नगरवत क्षेत्र में लगातार चोरियों की घटना बढ़ती जा रही है, जिससे पुलिस की नाकामी भी सामने आ रही है। इस बात को पुलिस विभाग भी मान रहा है कि दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, परंतु इसके एवज में विभाग के द्वारा संसाधन की कमी और स्टाफ का हवाला देकर विभाग के अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। पोलाई कला में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जबकि इस मामले में पुलिस विभाग बिल्कुल निष्क्रिय हुए हैं। अभी विगत दिनों हिम्मतपुरा पर 4 जगह एक रात में ताले टूटे, वहाँ पर भी लाखों की चोरियाँ हुई। इसके बाद कुछ दिन पूर्व ही हिम्मतपुरा पर पुनः ताले तोड़े गए, वहाँ पर भी लाखों की चोरियाँ हुई। यहाँ तक कि 1 साल पुराना एक मामला है याकूब खां का, उसके यहाँ भी लोन के जो रुपए रखे थे वो भी लाखों की चोरी होकर सब गायब हो गए, जेवरात भी चले गए थे। परंतु पुलिस विभाग इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है एवं बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। इसी तारतम्य में आज पोलाई कला के डाबरीपुरा क्षेत्र में एक टेलर की दुकान थी, पूजा टेलर, राधेश्याम पिता वृंदावन लाल खाती। उनके यहाँ चोरों ने चोरी करने का नया तरीका अपनाया। पहले ताला तोड़ा, जो सामान पहचान में आ सकता था उसमें आग लगा दी और जिसको नहीं पहचान सकते वो कपड़े उठाकर ले गए। लगभग 90,000 रुपये की चोरी का मामला सामने आया है, पर पुलिस विभाग इस ओर कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। अब बेचारे जिनके यहाँ चोरी हुई है वह केवल चंद मुआवजे की आस में जी रहे हैं। पोलाई कला से मनोज विजयवर्गीय। जी हाँ, आप घबराए नहीं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं शाजापुर जिले के थाना अवंतीपुर बड़ौदिया के पोलाई कला के चौकी क्षेत्र की, जहां पर चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। नगर में दिन प्रतिदिन चोरियों की घटनाएं सामने आ रही है। इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अवंतीपुर बड़ौदिया के थाना प्रभारी प्रदीप वाल्टर भी मान रहे हैं। जरा आप ही सुन लीजिए क्या कह रहे हैं थाना प्रभारी जी। ये बात सही है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चोरी की घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं और चूँकि इस समय अभी गर्मी का समय है, रात भर लोग जागते हैं, शादियों का समय है, फसलों का समय है, तो किसान जो हैं, किसान परिवार के लोग जो हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वो शादियों की वजह से और खेती की अपनी फसल की जो है कटाई और उसके चक्कर में खेतों में कोई चला जाता है, कोई शादियों में चला जाता है। अभी इस समय वर्तमान में शादियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं और उस परिस्थिति का लाभ ले करके कुछ अज्ञात असामाजिक तत्व हैं, चोर हैं, जो ऐसी स्थितियों में जो है घरों की रेकी करते हैं और उनको बाद में जहाँ ताले पाए जाते हैं रात को आकर के प्रयास करते हैं, अगर ताला लगा होता है तो उसको काट के और चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं और की भी है उन्होंने। अभी विगत 4-5 दिन पहले जो है हमारे चौकी क्षेत्र पोलाई में 4 जगह पर ताला टूटने की घटनाएँ घटी हैं और 4 जगह में से 2 जगह चोरी की है उन्होंने और 2 जगह चोरी नहीं कर पाए थे। जी हाँ, हम आपको बता दें कि विगत 1 वर्ष पूर्व हिम्मतपुरा क्षेत्र में रहने वाले याकूब वल्द फरजन के घर में लोन की राशि व जेवरात रकम चीजों पर चोरों ने हाथ साफ किए। इससे चोरों को भी पुलिस पकड़ने में नाकामयाब रही। पीड़ित याकूब ने क्या कहा, जरा आप भी सुने। कार्रवाई नहीं हुई, पूरा 1 साल से ऊपर हो गया है। पुलिस वालों के पास जाते हैं वहाँ चौकी पे अपन, तो वो कहते हैं हम कर रहे हैं, देखेंगे, चल रहा है कार्रवाई। अभी तक कोई आश्वासन नहीं लिया, ना कोई निर्णय लिया, कुछ भी नहीं हो पाया अभी तक। 1 साल हो गया पूरा। मैं बहुत परेशान हूँ, गरीब आदमी हूँ, जैसे तैसे मेरा घर परिवार चला रहा। मैंने शिकायत भी की थी 181 पे, तो उनने कहा आप शिकायत वापस ले लो, तुम्हारा बहुत जल्दी हम करवा देंगे। बाकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 1 साल से ऊपर हो गया। अपन जाओ, जब भी जाओ वो समझा बुझा के पूछा देते कि नहीं चल रहा है, तुम्हारा ही काम चल रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं और लगातार चोरियाँ बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। विगत 7 अप्रैल को राजेश प्रजापति के घर पर भी चोरों ने हाथ साफ करते हुए 1 किलो चांदी व 70,000 नकदी ले उड़े। इसके बाद 21 अप्रैल की रात को शुभम बैरागी के यहाँ से 1,20,000 रुपये की चोरी हुई। 27,000 रुपये नकदी ले गए। देवकरण पिता घासीराम के यहाँ से लगभग 60,000 रुपये चुरा ले गए और अन्य 2 जगह भी ताले चटकाए थे। समस्या यह है कि हमारी चोरी को कम से कम 20-22 दिन हो गए और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और चोर रोजाना डेली ना आ रहा है और इसमें पुलिस नाकाम है क्या। और हम भी बहुत परेशान हैं। कम से कम करीबन 1 किलो चांदी और 70,000 रुपये हमारे घर से केस हुए हैं। पहले से हम परेशान हैं और फिर भी परेशान हो रहे हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। ये कार्रवाई आगे से आगे करने की कोशिश करें। विगत 2 दिन पूर्व चोरों ने चोरी का नया तरीका अपनाया, जिसमें डाबरीपुरा के राधेश्याम टेलर की सिलाई की दुकान में चोर बिना सिलाई हुए कपड़े तो चुरा ले गए, साथ सिले हुए कपड़े व सिलाई मशीनों में काउंटर में आग लगा गए, जिससे कि चोरी पकड़ में ना आवे। इस मामले में
हम जो पूजा टेलर्स हैं उनके संचालक राधेश्याम जी से चर्चा करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और काय की दुकान थी? राधेश्याम नाम है सर मेरा, तो मैंने सिलाई की दुकान थी। मैं क्या रात को जब आप दुकान मंगल करके गए और क्या आपके साथ घटना हुई और कैसे आग लगी, क्या जानकारी आप बता? जब मैं 11 से रात काम कर रहा था, उसके बाद में मैंने दुकान बंद करके चला गया। और सुबह जब मैं 4 बजे से आता हूँ, काम ज़्यादा होने के कारण तो मैंने ऐसा लेट हो गया। मेरा दोस्त आया, वो बिल्डिंग हाल में जाते हैं 4 बजे से, तो उन्होंने मेरे को घर आकर बोला कि दुकान जल गई है। क्योंकि मैं भगा आया, मैंने देखा तो उनका ताला टूटा पड़ा उसका, वो दुकान पूरी जल चुकी थी, खाली धुआं निकल रहा था। अभी वर्तमान में शादी का सीज़न चल रहा है, इसलिए कुछ सिलाई पे लोड ज़्यादा है, इन पे वर्क का लोड ज़्यादा है। रात को लेट जाते हैं, सुबह जल्दी आ जाते हैं। फिर भी इसी बीच चोर अपना काम दिखा गए और जब इनने आके देखा, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जब इनने आके देखा तो यहाँ पर पहले ताला टूटा हुआ था, कपड़े जले हुए थे और कुछ कपड़े गायब थे। नगर में विगत 1 वर्ष में जितनी भी चोरियां हुई हैं उससे आज तक पुलिस एक भी चोरी का खुलासा नहीं कर पाई। विभाग केवल संसाधनों की कमी और स्टाफ का रोना रोकर अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ लेता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या शाजापुर जिले के कप्तान इस चौकी की ओर भी ध्यान देंगे? ऐसी चोरियों का सामना करना पड़ेगा। चोरियों का खुलासा नहीं होने के कारण दिन प्रतिदिन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आम नागरिक के बीच से पुलिस विभाग पर से विश्वास उठता जा रहा है। आदर्श न्यूज़ के लिए पोलाई कला से मनोज विजयवर्गीय की रिपोर्ट। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में? हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।